पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने नरसंहार किया उन्हें लगातार ढूंढा जा रहा है, ठोका जा रहा है। जो उनके मददगार थे उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोजर चलवाया जा रहा है और आईईडी बमों से आप लगा लीजिए, बम लगाकर उन्हें उड़ाया जा रहा है। बाकी बंकरों में जो छिपे हुए हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है और फिर ठोका जा रहा है। ये जो तस्वीर आप फिलहाल अपने सामने देख रहे हैं, ये तस्वीर ऐसे ही एक बंकर की है। हालांकि ये तस्वीर पुरानी है, बस दिखा आपको इसलिए रहे हैं कि कश्मीर में लोग इस तरीके से इन आतंकियों को छिपा कर रखते हैं अपने घरों में। पता नहीं चलता, कोई कबर्ड होती है, कोई शेल होती है जिसके ऊपर ना खिड़की लगी हुई होती है या फिर मतलब दीवार का, ऐसा लगता है जैसे ये दीवार है, उसके भीतर जब जाते हैं तो वहां पता चलता है कि नीचे पूरा बंकर है। तस्वीरों को जरा आप फुल फ्रेम डालिएगा स्क्रीन पर, किस तरीके से अब जो आतंकवादियों को जो टारगेट है इन्हें लॉक कर लिया गया है और इन्हें लॉक किया गया है। ब्लूप्रिंट तैयार है। म्यूनिक मिशन के तहत इन आतंकवादियों को पाताल से खींचकर हिंदुस्तान की सेना मृत्युदंड अब देने के लिए काम कर रही है। म्यूनिक मिशन शुरू हो सकता है जिसके तहत इन आतंकवादियों को बंकरों से खींचा जाएगा। इसका टारगेट पाकिस्तान की पनाह में बैठे आतंक के वो चेहरे हैं जिनका पूरी दुनिया में हुए आतंकी हमलों से कनेक्शन रहा है। अमेरिका से भारत को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इजराइल की तरह ईरानी प्रॉक्सी का संहार किया कर रहा है। भारत भी उसी अंदाज में हमले शुरू कर सकता है। मतलब जिस तरीके से इजराइल के ऊपर अगर कोई एक बम गिराता है तो पहले 100 बम उसके ऊपर गिराता है सामने वाले के ऊपर, फिर पूछता है कि हाँ भाई बताइए क्या बात है। अब पाकिस्तान के साथ भी वाकई में ऐसा कुछ करने की जरूरत है। पहलगाम के जो आतंकी हैं उन्हें दंड मिलना तो तय है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, मिलेगा। लेकिन बस इंतजार इस बात का है कि कब मिलेगा और कितना भयंकर मिलने वाला है। हालांकि जो पाकिस्तान के आतंकियों ने चुन चुनकर मारा जरूर जाएगा। पाकिस्तान के सेफ हाउस में अब वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। मतलब पाकिस्तान ने आतंकवादियों के लिए जो सेफ हाउस बनाए हैं वो भी वहां भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। भारत के टारगेट पर हैं। गृह मंत्री साफ कर चुके हैं कि अगर ये कोई कायराना हमला ऐसे समझता है कि वो बड़ी उनकी जीत है तो समझ लीजिए कि मोदी सरकार उसे बख्शेगी नहीं। और ये संकल्प दोहराया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से खत्म कर दिया जाएगा सब कुछ। भारतीय सेना के फाइटर जेट लगातार गरज रहे हैं पाकिस्तानी सीमा पर और इन पर बारूद भी लोड किया गया है। पाकिस्तान देख भी नहीं रहा है और ये कभी भी पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने पर जो है बमबारी कर सकते हैं। भारत ने तय कर लिया कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा और उसी तरीके से उसका तरीका भी तय कर लिया गया है। भारत की सेना कभी भी फुल स्केल वॉर शुरू कर सकती है। ये फिलहाल बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि फुल स्केल वॉर कभी भी भारत शुरू कर सकता है। आतंकियों को इजराइल की तरह मारा जाएगा जिस तरीके से 1972 में रोम ओलंपिक में आतंकवादियों ने इजरायली खिलाड़ियों की हत्या की थी। उसके बाद 2005 तक उन हत्यारों को, आतंकवादियों को ढूंढा गया, खोजा गया, मारा गया। मिशन का नाम दिया गया रैथ ऑफ गॉड। अब पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसा ही एक ऑपरेशन म्यूनिक शुरू भारत कर चुका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी भारत को खुली छूट दे चुके हैं। जेडी वेंस ने कहा था कि मुझे चिंता इस बात की है कि इस समय 2 न्यूक्लियर पावर देशों के बीच तनाव है। मैं भारत और पाकिस्तान से संपर्क में हूं। उम्मीद है भारत इस आतंकी हमले को इस तरह जवाब देगा जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष ना हो। पाकिस्तान से उम्मीद करता हूं कि जहां तक वो जिम्मेदार है पाकिस्तान भारत के साथ सहयोग करेगा। अमेरिका ने साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान युद्ध टालना चाहता है तो उसे भारत का सहयोग करना होगा और शहबाज शरीफ भी गिड़गिड़ा चुके हैं भारत के सामने कि वो ट्रांसपेरेंट जांच के लिए तैयार हैं। अमेरिका की तरफ से रास्ता खुल चुका है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, रशिया की तरफ से मिल चुका है, इजराइल की तरफ से मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सभी देश, सभी जो बड़ी शक्तियां वे इस वक्त हिंदुस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ पता है आपको कौन है? पर्दे के पीछे से चीन है जिसने 100 मिसाइलें भेजी हैं। एक चिंदी सा देश है अजरबैजान जिसकी औकात कुछ नहीं है और एक तुर्की है जिसे भारत ने मदद की थी जब उसके यहां भूकंप आया था। उसके लोगों को बचाया था एनडीआरएफ ने, जाकर खाना मुहैया करवाया था, दवाइयां मुहैया करवाई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन जैसे कश्मीर का मुद्दा आता है वो तुरंत पाकिस्तान की गोद में बैठ जाता है, पाकिस्तान उसकी गोद में बैठ जाता है। दोनों इस्लाम के नाम पर भाई भाई हो जाते हैं। लेकिन अब फिलहाल भारत का जो टारगेट है वो पहला लश्कर तैयबा का जो कमांडर है हाफिज सईद वो है, दूसरा मसूद अजहर है, तीसरा जकी उर रहमान लखवी है, तीसरा अर्जुमंद उर्फ हमजा बुरहान है। उसके बाद आपका मेजर समीर जो आईएसआई का एजेंट है, जैश का अब्दुल रऊफ अजहर है, आईएसआई का ही एक एजेंट है दाऊद इब्राहिम, वो फिलहाल टारगेट पर हिंदुस्तान के है।
ये भले अलग अलग ठिकाने फिलहाल बना रहे हैं, 4 महीने से अलग बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब इनके बंकरों से इन्हें खोजा जाएगा और ऑपरेशन म्यूनिख के तहत नेस्तनाबूद किया जाएगा। कब किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। हम भी आप ही की तरह 140 करोड़ लोगों की तरह उस बदले के इंतजार में, और जैसे ही वो बदला लिया जाएगा एनएमएफ न्यूज़ वो खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। बाकी भारत सरकार जिस तरीके से भारत के सेना ने ऑपरेशन चलाया है उस पर आपकी क्या राय है? इजराइल की तरह क्या ठोकना चाहिए घर में घुसकर? उस पर भी आपकी क्या राय है? कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।